सुप्रभात बच्चों। पाठ 4 गौरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा अपनी बहन के घर से एक बच्चिया अपने घर लेकर आई, जिसका नाम उन्होंने गौरा रखा। वह बहुत ही सुंदर एवं मनभावन थी तथा सभी को पहचानने लगी थी। 1 वर्ष के उपरांत उसने एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम लालमणि रखा गया। अब तो महादेवी वर्मा के घर दुग्ध महोत्सव की शुरुआत हुई। गौरा प्रातः और सायं 12 लीटर के लगभग दूध देती थी, परंतु गौरा का दूध निकालने की समस्या उत्पन्न हुई। इसीलिए गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला पहले दूध देने का कार्य करता था, उसे ही दूध निकालने के लिए लगा दिया गया। 2-3 महीने के उपरांत गौरा ने दाना और चारा खाना बंद कर दिया। बहुत सारे पशु चिकित्सकों को बुलाकर जब गौरा की जांच करवाई गई तो यह निष्कर्ष निकला कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, और जब यह सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, अर्थात गाय के हृदय में चुभ जाएगी, तो उसकी रक्त संचार रुकने से मृत्यु हो जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है कि उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। वही रक्त संचार के साथ मिलकर हृदय तक पहुंच सकती है। अंत में ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ, अर्थात सामने आया, जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। प्रायः अर्थात अक्सर कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे गाय को खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर वे उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात पता चलते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान अर्थात गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। जैसे ही सुई की बात पता चली, वैसे ही जो ग्वाला दूध निकालने का कार्य करता था वह गायब हो गया। तो इसीलिए उस पर जो शक था वह मजबूत हो गया। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। डॉक्टरों ने कहा, गाय को यदि सेब का रस पिलाया जाएगा तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना होगी। अतः रोज कई किलो सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी।